हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पेस्ट्री डो की रेसिपी। पेस्ट्री डो से आप स्वीट सेवरीज भी बना सकते हैं और सॉल्टी भी, यानी आप इसके साथ पफ बिस्किट्स भी बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, आप इसके साथ पैटीज़ बना सकते हैं, टार्ट्स बना सकते हैं। मतलब द लिमिट इज़ एंडलेस। और इतनी फ्लेकी और इतनी क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ये पेस्ट्री डो से आप अलग अलग रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। और ये जो रेसिपी है ये जैसे मैं खुद बनाती हूँ मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको पेस्ट्री डो की रेसिपी सिखाऊंगी आज। तो अब इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब, मैंने वैसे अंदाज़े से ही डाला है, तो 2 बड़े चम्मच जो हैं वो आप अमूल बटर के इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। तो बहुत मतलब सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अगर आप इसके ये थोड़े टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो पेस्ट्री डो है वो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और अगर पेस्ट्री डो अच्छा होगा तो जो शीट्स हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी आपकी, और जो बाकी की जो भी आप इससे डिशेस बनाएंगे वो भी बहुत अच्छी बनेगी। अब थर्ड जो मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप इसका वो ये है कि आपने जो ये आटा लगाना है, आटा गूंदना है, वो आपने एकदम चिल्ड पानी से ये आटा गूंदना है। ये नहीं कि नॉर्मल पानी ले लिया या फ्रिज में थोड़ी देर रखा हुआ था उस पानी से आप आटा गूंदेंगे, नहीं। आपने बिल्कुल चिल्ड पानी, आप बिल्कुल बर्फ़ वाला जो पानी होता है उससे ये आटा बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। और आटा बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। एकदम सॉफ्ट आटा आप गूंदेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड, ना ही बिल्कुल नरम ढीला सा आटा नहीं, बस इस तरह का जिससे हम रोटी भी बना सकें, तो हम आराम से बेल सकें उसको। तो इस तरह का आप आटा गूंद लीजिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप फर्स्ट जो ये डो है जो हम बनाते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। नींबू का रस हमने इसलिए डाला था ताकि इसमें जो ग्लूटेन फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो अब आटा गूंद के तैयार है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है अभी। अब इसके अंदर हमने जो लेयर्स बनानी है, यूजुअली क्या करते हैं मार्जरीन से या लिली वगैरह के नाम से आते हैं, उससे ये बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं। लेकिन मैं अमूल बटर से ही बना रही हूँ। एक तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है, और मार्जरीन वगैरह ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, तो हम वो नहीं ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम बटर, और उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मैदे के, और उसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ अब हम जो शीट्स बनाएंगे उसकी लेयरिंग करेंगे। अब जो डो हमने तैयार करके रखा था उसको काउंटर पे फैला देंगे, स्ट्रेच करेंगे उसको, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए, बिल्कुल साफ़ काउंटर पे ऑब्वियसली। और उसके बाद हम इस तरह से हाथों से इसको स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल जैसे हम ब्रेड के लिए हम आटा गूंदते हैं उस तरह से इसको हम स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा हम इसको नरम कर लेंगे ताकि इसको जो बेलना है वो आराम से हम इसको आराम से बेला जा सके ये आटा। तो एक पेड़े की तरह इसको एक शेप दे देंगे, और उसके बाद कोई घी नहीं लगाना है, कोई बटर, कुछ भी नहीं लगाना है आपने, और बस इसको हमने बेल लेना है। कोई शेप की कोई टेंशन नहीं है इस टाइम पे, जिस तरह से मर्ज़ी, बस पतला बेलिए, जितना पतला आप इस डो को बेल सकते हैं एक शीट में। कोई शेप का इस टाइम पे कोई चक्कर नहीं है कि हाँ इस तरह की शेप होनी चाहिए, जितनी जैसी मर्ज़ी शेप आती जाए आप बस उसको बेलते जाइए। बस जो साइड्स हैं ऊपर से साइड से एक तरफ से ना बेलिएगा, घुमा के उसको बेलिएगा, ताकि जो इसके अंदर जो लेयरिंग है वो प्रॉपर बन जाए। अब जो हमने बटर का वो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो अच्छे से जेनरसली इसके ऊपर हमने स्प्रेड करना है। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप मैंने इसलिए कर दिया कि आप भी कहीं बोर ना हो जाएं देख के कि हाँ वही सेम रूटीन सा वो दिखाई जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दूँगी। अब इसकी लेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, ओवरलैप करना है हमने। तो एक हिस्सा उठाएंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे, साइड से बिल्कुल कवर कर देना है, सील करना है। दूसरा हिस्सा लेके आएंगे, उसको ओवरलैप करेंगे फर्स्ट वाले साइड के ऊपर। अब फिर से इसके ऊपर बटर लगाएंगे, जनरसली बटर स्प्रेड करिए आप, और उसके बाद फिर से एक और फोल्ड, और उसके बाद फिर से एक और फोल्ड, यानी बिल्कुल इसको एक स्क्वायर की शेप दे देंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था
ये जो डो हमारा रेडी हुआ है लेयरिंग के लिए, इसे हम फर्स्ट फ्रिज में रखेंगे। हल्का सा आप मैदा डस्ट कर लीजिए, जिसमें भी आपने डाल के इसको रखना है, किसी भी बर्तन में डाल के रखना है, उसमें हल्का सा मैदा डस्ट करके ऊपर से भी मैदा डस्ट कर दीजिए। और इसको 20 मिनट्स के लिए आप अलार्म सेट कर लीजिए, चाहे 20 मिनट के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है ढक के। 20 मिनट के बाद ही आपने इसको निकालना है। तो अब फिर से अब सेकंड हम ये कर रहे हैं, फिर से वैसे ही मैदा डस्ट करेंगे और इसको फिर से उसी तरह से हम इसको रोल करेंगे। अब फिर से हमने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही शेप में आप इसको रोल ना करिएगा, घुमाते रहिएगा, ताकि अंदर जो इसके स्ट्रेचेस हैं वो अच्छे से, जो थ्रेड्स हैं अंदर आटे के, वो अच्छे से खुल जाएं हर तरफ से और इसकी बहुत अच्छी जो है वो लेयरिंग बने। तो घुमाते हुए आप इस तरह से इसको, अभी भी हमने शेप का कोई इश्यू नहीं है, जिस तरह की भी शेप आ रही है आप आने दीजिए। बस लंबा इसको खींचना है, पतला इसको रखना है और उसी तरह से इसके ऊपर हम बटर स्प्रेड कर देंगे। हल्का सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने से जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाती हैं। और फिर से वैसे ही जैसे फ़र्स्ट हमने किया था, ओवरलैप करके कवर किया था, उसी तरह से हम इसको फिर से ओवरलैप कर देंगे, कवर कर देंगे और फिर से उसी बर्तन में हल्का सा मैदा, आप लेयर्स देखिए बननी जो स्टार्ट हुई हैं अभी, बस उसी तरह से आप इसको फिर से वापस उसी बर्तन में रख देंगे ढक के। मैदा ज़रूर डस्ट करिएगा, नहीं तो क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो कई बार चिपक भी जाता है, बटर जो है वो पिघल भी सकता है, तो इसलिए मैदा डस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बटर इंटैक्ट रहे इसके अंदर। अब हम इसका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। हमने इसे 4 टाइम्स करना है। आप चाहें, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये बहुत ही मतलब लंबा वीडियो बन गया है, देखिए मैं चाहती तो मैं इसको एडिट भी कर सकती थी, मैं सीधा यहाँ पे आपको लिख देती या मैं सीधा यहाँ पे आपको बता देती कि आपने 4 बार ये प्रोसेस करना है। मेरे लिए तो बहुत सिंपल था वो, मैंने इसीलिए सारा का सारा वीडियो शूट किया है ताकि आपको पता चलता रहे कि हर एक, जैसे एक बारी आपने फ्रिज से निकाला, दूसरी बारी 20 मिनट के बाद निकाला, तो किस तरह की उसकी शेप बनती जा रही है या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर बटर आपको लगे कि थोड़ा सा भी बाहर ooze आउट हो रहा है, निकल रहा है, तो आप उसको पिंच करके वापस अंदर टक इन कर दीजिए। जब आप इसको दूसरी से तीसरी बारी में आप इसको करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, तो जो मैदा है ना वो थोड़ा सूखना भी शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको डो को खींचना पड़ेगा और बिल्कुल जो किनारे हैं उनको अच्छे से आप सील कर दीजिए। तो अब इसको फिर से हम रखेंगे फ्रिज में, उसी तरह से मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा डस्ट करके कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे अगेन फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स ज़रूर रखना है आपने, टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना है, तभी जो हमारी पेस्ट्री शीट्स हैं वो बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। क्योंकि जो बटर है उसको वो अच्छे से उसके अंदर फ्रीज़ हो जाए आटे के अंदर, और वो बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए आटे के अंदर, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रखें। तो अब 4th टाइम भी हम बिल्कुल उसी तरह से इसको ओवरलैप करेंगे, फिर से ओवरलैप करेंगे जैसे हमने प्रीवियस स्टेप्स में किया था, उसी तरह से करते हुए इसको वापस से ऐसे रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेयरिंग है वो दिखनी भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो 4th टाइम के बाद 4 बारी करने के बाद अब ये फाइनली हमारा जो डो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया। ये पेस्ट्री डो हमारा बनके रेडी हुआ है। अगर आप इस टाइम पे शीट्स बनाना नहीं चाहते हैं, आपने अभी इससे कोई भी सेवरीज नहीं बनानी है, तो आप एज सच ही इस डो को पेपर जो बटर पेपर के अंदर इसको कवर करके दोनों तरफ से इसको फ्रिज में रख दीजिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी चाहें तो आप इससे जो है पेस्ट्री शीट्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गया पेस्ट्री डो। अब हम बना रहे हैं इस पेस्ट्री डो से पेस्ट्री शीट्स, यानी कि 4 बार इसको फ्रिज में रखने के बाद 20 मिनट के बाद एवरी 20 मिनट्स हमने 4 बार ये स्टेप करना है। एवरी 20 मिनट्स करने के बाद हमारा पेस्ट्री डो रेडी हो जाएगा। और अब हम बना रहे हैं इसकी पेस्ट्री शीट। तो अब जब हमने पेस्ट्री शीट बनानी है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट टाइम है जब आप इसको जितना भी पतला करना चाहें उतना पतला कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप पतला नहीं कर पाएंगे।
लेयर्स खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसकी जो साइड्स हैं उनको कट कर दें। जो ये साइड से ये जो बच गए हैं ना पीसेस, इनको भी आप फेंकिएगा नहीं, इससे बहुत अच्छी ना स्पाइरल्स वगैरह बन के तैयार होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चारों तरफ से आप कट्स लगा दीजिए ताकि जो शीट्स हैं, जो पेस्ट्री शीट्स हैं, उसकी लेयर्स को खुलने के लिए जगह मिल जाए। तो ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लेयर्स खुलेंगी कैसे, है ना? तो खुलने के लिए भी लेयर्स को जगह चाहिए। तो उसके लिए आप चारों तरफ से कट लगा दीजिए और ये जो साइड वाले एजेस बचे हैं इनको आप रोल करके किसी भी बटर पेपर में कवर करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और जब मर्ज़ी इसके साथ आप कोई भी सेवरीज़ बना सकते हैं। तो लीजिए हमारी जो पेस्ट्री शीट है वो बन के तैयार हो गई है। तो जितने हिस्से से आपने कोई भी पैटीज़ बनानी है या कुछ भी और बनाना है वो हिस्सा आप रख लीजिए और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, फ़ोल्ड करना है ओवरलैप करते हुए, जैसे हम टर्न करते हुए हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और दोनों तरफ आगे भी और इसके पीछे भी आप बटर पेपर लगाएंगे और इसको किसी भी डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख लीजिए। और जब भी आपने इससे कुछ भी बनाना हो तो 1 घंटा पहले इसको फ्रिज से निकाल लीजिए और आराम से यूज़ करिए। देखा कितना ईज़ी है, वन टाइम की मेहनत है ये। उसके बाद आप जब मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ मैश्ड मैंने आलू रखे हुए थे, तो मैं उससे आपको पैटीज़ बना के दिखा रही हूँ। ये एक बारी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा साइज़ का कि कितने हिस्से से मैंने पैटीज़ बनानी है। तो 2 बराबर हिस्से की पैटीज़ बनी हैं और एक जो है वो थोड़ा छोटा साइज़ का बना है। तो कोई बात नहीं, हम थोड़े छोटे साइज़ की पैटीज़ बना लेंगे, वो बच्चे खा लेंगे। बस अब इसमें हम ये स्टफिंग जो है वो सेंटर में रख के और इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में ओवरलैप कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको ट्रायंगल शेप में कर लीजिए, आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल में कर लीजिए। तो बस ये हमारी जो जितनी भी हमने पैटीज़ बनानी थी वो मैंने लाइन अप कर दी हैं ट्रे के अंदर और इसके ऊपर मैं ब्रशिंग कर रही हूँ। मैंने एग यूज़ किया, आप चाहें तो आप मिल्क वॉश भी कर सकते हैं। अब इसे हम बेक करेंगे 200 डिग्रीज़ पे करेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको हीट चाहिए होती है। जो ये हमारी पैटीज़ हैं इनको लेयर्स को खुलने के लिए बहुत हीट की ज़रूरत होती है। तो आप प्री हीट करिएगा पहले 15 मिनट के लिए, उसके बाद 200 डिग्रीज़ पे इसको आपने बेक करना है। तो लीजिए हमारी सॉफ्ट क्रिस्पी और फ्लेकी पैटीज़ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी ये आसान सी रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। टिल देन हैप्पी कुकिंग।